बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। दो तीन इश्यूज़ हैं जिन पर आज आप सब दोस्तों को ज़हमत दी। हमारे मिनिस्टर फूड हरी राम साहब भी यहाँ पे हैं और मिनिस्टर एजुकेशन एंड लेबर एंड अदर डिपार्टमेंट सईद गनी साहब भी यहाँ पे हैं। हमारे फ्लोर मिल एसोसिएशन के जो सदर हैं हाजी चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। पहले जो गंदम के क्राइसिस पर बात की जाती है उस पर थोड़ी सी बात कर लें। देखें, कुछ वफाकी वज़रा साहिबान और जिनको हम लोग अच्छे वज़रा में से शुमार करते हैं, उन्होंने इस तरह की बातें की कि जो हकीकत पर मुबनी नहीं थी और अपनी जो उनकी नेग्लिजेंस है या जो उनकी अपनी कोताही हैं फेडरल गवर्नमेंट की या दीगर सूबों की, उसकी ज़िम्मेदार उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को ठहराया, जो इंतहाई अफसोसनाक बात है। हमारे यहाँ मुकम्मल तौर पर यहाँ पे मिनिस्टर फूड हरी राम किशोरी लाल साहब की सरबराही में फूड डिपार्टमेंट ने काम किया। जो टारगेट तमाम सूबों के लिए था और पास्को के लिए भी था, उसमें सबसे ज़्यादा अचीवमेंट जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने की है इस वक्त तक, जो ऑन रिकॉर्ड है। ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं है। और उसके साथ साथ हमने जो फ्लोर मिल्स हैं उनको भी 3 महीने का कोटा रखने का या जो उनकी ज़रूरत थी उसकी स्टोरेज के लिए भी उनको इजाज़त दी हुई थी, तो उन्होंने भी अपना जो स्टोर किया। अब इस वक्त आज की डेट में भी, और जिसमें हम लोग इस वक्त ऑफिशियली कोई रिलीज़ नहीं हुई, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा सितंबर के एंड में हम लोग रिलीज़ करते हैं सब्सिडी रेट पर फ्लोर मिल्स को। इस वक्त तक हमने नहीं की, हालांकि दीगर सूबों में सब्सिडी दी जा रही है, उसके बावजूद ये क्राइसिस है जिसकी वो निशानदही कर रहे थे। वहाँ पे एक तो आटा अवेलेबल नहीं है, तभी वो ऐसी बात कर रहे थे, और फिर वो कीमत भी इतनी कम नहीं है जितनी इस वक्त सिंध में आटे की कीमत मौजूद है। दो चीज़ें, एक तो वो सब्सिडी भी दे रहे हैं और सब्सिडी देने के बावजूद जिस कीमत में सिंध में आटा अवेलेबल है, कराची से लेकर हमारा जो आखिरी कमू शहीद तक, और वो कीमत उसमें भी फ़र्क है। तो ये उनकी अपनी जो कोताही कह लें, नाअहली कह लें, ज़ख़ीरा अंदोज़ों से साज़बाज़ कह लें, क्योंकि जब बहुत बड़ी तादाद में गंदम की फसल आई है तो क्या वजह है कि इस वक्त वहाँ पे शॉर्टेज हुई है? क्योंकि वहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ों को खुली छूट है, मिली भगत कह सकते हैं। मैं इल्ज़ाम लगाने का आदी नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने इस तरह की बातें की हैं। इस वजह से मैं हक़ाइक़ पाकिस्तानी के सामने रखना चाहता हूँ कि अपनी कोताही का ज़िम्मेदार सिंध गवर्नमेंट को करार देना ये पीटीआई की गवर्नमेंट का वतीरा है। दूसरों को हमेशा ये रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं और जिसमें कोई हकीकत नहीं है। आपके खुद है कि कुछ अरसा पहले भी जब केपी में आटा नहीं मिल रहा था, महंगा हो गया था, तो उस वक्त भी कहते थे कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो ज़िम्मेदार है, मतलब हमारे मिनिस्टर हरी राम साहब उसके ज़िम्मेदार हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हमने इस वक्त भी गंदम हमारी दीगर सूबों में जा रही है। हमने अगर रुकावट डाल रहे हैं तो उसकी वजह ये है कि इसकी बिल्कुल हक़ाइक़ सामने आए हैं, इसके शवाहिद मौजूद हैं कि ये गंदम जो है ये स्मगल हो रही है, दूसरे मुल्क में जा रही है,
और वो जिम्मेदारी भी फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर आयद होती है, चाहे वो बॉर्डर बलूचिस्तान से अफगानिस्तान का मिले या वो बॉर्डर जो है वो केपी से अफगानिस्तान का मिले। तो ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है जो वो अपनी पूरी नहीं कर रहे। मैं, अगर आप इजाज़त दें, तो जो हमारे फ्लोर मिल एसोसिएशन के अहदेदार हैं वो भी इसमें आपको हकायक बताएंगे, क्योंकि ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं है, ये तो सिंध गवर्नमेंट के न वज़ीर हैं, न मशीर हैं, बल्कि न सियासी आदमी हैं, बल्कि ये जब भी कोई ऐसी बात होती है ये हकायक बयान करते हैं, जिसमें अगर हमारी तरफ से कोई इस तरह की कोताही हो तो उसको अभी ये पॉइंट आउट करते हैं, और ये मीडिया पे मौजूद है ये सारी बात। तो मैं चौधरी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको आगाह करें। बिलाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नासिर शाह साहब, सईद गनी साहब, मेरे मिनिस्टर ऑफ फूड बैठे हैं जो इंतहाई शरीफ और जो इनके साथ काम करने का हमें मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध फूड डिपार्टमेंट ने बहुत गेन किया। पहली बात तो ये है, मैं चूँकि सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं कारोबारी आदमी हूँ। जहाँ तक फूड डिपार्टमेंट का या गंदम का तल्लक है, मैं समझता हूँ कि सूबा सिंध ने बहुत गेन किया है। आज के जो हालात हैं जो पैदा हुए हैं, मैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ ताकि हक़ाइक़ पता चल सके। हम जो गलतियाँ करते हैं, फेडरल हुकूमत भी अपनी है, चारों सूबों की हुकूमत भी अपनी है, पाकिस्तान है, लेकिन हमें गलतियों की निशानदेही करनी चाहिए। सबसे पहली गलती जो कि गंदम की ख़रीदारी, गंदम की ख़रीदारी के वक़्त किसी भी हुकूमत को ये ख्याल रखना चाहिए, जो फ्लोर मिल आटा बनाती है सबसे प्रायोरिटी पहले उसको होनी चाहिए। सिंध हुकूमत ने हमें फ्लोर मिल इंडस्ट्री को कहा कि आप 3 महीने की गंदम ख़रीद सकते हैं। हमने इनसे कोऑपरेट किया। जब प्रोक्योरमेंट चल रही थी हमने बहुत स्लो डाउन 3 महीने की भी गंदम नहीं खरीदी, लेकिन अपनी ज़रूरत के मुताबिक ख़रीदते रहे और लोगों को आटा प्रोवाइड करते रहे, जिसलिए सिंध में कोई बुरान पैदा नहीं हुआ। मैं पंजाब की बात करूं, पंजाब में 73% गंदम की पैदावार होती है। उनकी गलत पॉलिसी की वजह से हमारी एसोसिएशन ने वहां जाके ये बताया कि आप प्लीज़ हमें भी गंदम खरीदने दें ताकि हम लोगों को आटा इन टाइम प्रोवाइड कर सकें। फ्लोर मिलों पे इतनी सख्ती की गई कि उनको एक दाना गंदम का ख़रीदने नहीं दिया गया, जो उसका खमियाजा आज तक भुगत रहे हैं। उनके पास ना गंदम है ना आटा देने को है। गंदम गवर्नमेंट ने जो भी खरीदी या स्मगल हुई ये उनको पता है, हमें पता नहीं, चूँकि हम सूबा सिंध से तल्लुक़ है हमारा। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो फ्लोर मिल को गंदम नहीं खरीदने दी, वो आज सूबा पंजाब अगर फ्लोर मिल वाले गंदम खरीदने देते, आज उनको ये हालात ना देखने पड़ते। और जब इशू का वक्त आया, हमने अभी तक सिंध गवर्नमेंट ने कोई फैसला नहीं किया इशू का। ये मैं समझता हूँ कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। पूरे पाकिस्तान से सिंध में रेट आटे के कम है। दिल्ली की सब्सिडी आप अगर फिगर सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे मेरी बातों से। 5 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही है सूबा पंजाब की। कितने की? 5 करोड़ की। आप 25 दिन की लगा लें और आटे के रेट वही है। आटा दस्तयाब नहीं है। क्यों? आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी रेट में पूरे सिंध में गोट की से लेके कराची तक आटा दस्तयाब है, बल्कि उस रेट में नहीं, उससे कम रेटों में दस्तयाब है। एक बात तो ये है। दूसरी बात, गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट का ये काम है कि जब गंदम आ गई है उसके पूरे फिगर लेने के, पाकिस्तान में रिक्वायरमेंट कितनी है, पाकिस्तान में गंदम कितनी पैदा हुई है। अगर कोई फ़र्क है तो इन टाइम इंपोर्ट का फ़ैसला करना चाहिए था।
जो कि उन्होंने बहुत लेट किया। और मैं खामियां और खूबियां बताता चलूं, ये पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान के लिए हैं। 5 साल पहले हमने यहाँ पे रमज़ान पैकेज सिंध गवर्नमेंट से मिलके ख़त्म करवाया। इसमें बहुत बड़ी करप्शन थी। फ्लोर मिल इंडस्ट्री को ये अल्हम्दुलिल्लाह आप क्रेडिट दें कि हमने सिंध गवर्नमेंट से मिलके कहा कि ये करप्शन हो रही है, रमज़ान पैकेज ना दिया जाए। हमने कभी रिक्वेस्ट नहीं की, हमने कभी सब्सिडी की रिक्वेस्ट नहीं की, हमने कभी रिक्वेस्ट नहीं की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी गवर्नमेंट की सब्सिडी बचाई और आटा भी उसी रेट में पूरे सिंध में देते रहे। आज पंजाब में वो हालात पैदा हो गए हैं कि एंटी करप्शन, नैप, फ्लोर मिलों के पीछे आ। क्या फ्लोर मिलों ने कभी रिक्वेस्ट की हमें सब्सिडी दी जाए? अल्लाह जानता, पूरे पाकिस्तान की बात करता हूँ, आप आज तक किसी ने सब्सिडी की रिक्वेस्ट नहीं की। जब सब्सिडी दी वो ज़ाया की उन्होंने, रमज़ान पैकेज की भी, वैसे भी। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर था। आज वो भुगत रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफ बैठे हैं। पिछले साल हम पे बहुत नुक्ताचीनी की गई कि गंदम नहीं खरीदी। हमारे यहाँ करप्शन थी, मैं सामने कहता हूँ गवर्नमेंट के। लेकिन फूड मिनिस्टर साहब जब आए नए, इन्होंने देखा कि हमारी गंदम कुछ आगे पीछे है। इन्होंने प्रिक्योरमेंट का फैसला किया कि हमने प्रिक्योरमेंट पूरा नहीं करनी। पिछले साल हमने प्रिक्योरमेंट नहीं की, हमने पास्को से गंदम ली। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल हमारा बहुत अच्छा गया। लेकिन जो करप्शन जिन्होंने की थी उनको भी सामने लाए, उनसे पैसे रिकवर किए गए। ये भी एक बहुत बड़ा क्रेडिट इनको जाता है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने ये काम किए। अब मैं आता हूँ सब्सिडी की बात। मेरे हिसाब से पाकिस्तान की आवाम को सब्सिडी मिलनी चाहिए, जो आम आदमी है। मेरी इस गवर्नमेंट से, मिनिस्टर साहब सारे बैठे हैं, मेरी इनसे ज़ाती रिक्वेस्ट है कि सब्सिडी कोई भी तरीक़ाकार अडाप्ट करें जो एक आम आदमी, गरीब आदमी को डायरेक्ट जाए। जैसे पंजाब में हुआ ऐसे आइंदा यहाँ ना हो। ये मेरी ज़ाती तौर पे सर आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पर आप नज़रसानी करें ताकि सब्सिडी पाकिस्तान की ज़ाया ना हो, एक आम आदमी को, गरीब को मिले। उसका तरीक़ाकार मेरे से बेहतर जानते हैं। जो बिजली के बिल हैं 100-150 यूनिट आता है उनको दें ताकि हम भी वो सब्सिडी वाला आटा ना खाएं, सईद गनी साहब भी ना खाएं, नासिर शाह साहब भी ना खाएं, मिनिस्टर फूड भी ना खाएं, चेयरमैन फ्लोर मिल एसोसिएशन भी वो आटा ना खाए। ये मेरी ज़ाती तौर पे उनसे रिक्वेस्ट है। गंदम के रेट, ये मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते से बात करना चाहता हूँ। गंदम के रेट दुनिया के बराबर होने चाहिए सर। जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके साथ रेट होने चाहिए। पाकिस्तान में गंदम और आटे की करप्शन ख़त्म हो जाएगी। आज दुनिया का रेट, अगर गंदम हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, मैं पाकिस्तानी रुपयों में बताने लगा हूँ, 44 से 4500 रुपये रेट पड़ती है। 4400 से 4500 रुपये पर बैग। हमारा गवर्नमेंट का रेट क्या है? तकरीबन 3700 रुपया, 3687 रुपया। ये जो गैप है ये करप्शन है, इसको हमने ख़त्म करना है। मेरी इल्तिजा है पूरे पाकिस्तान से, अगर करप्शन ख़त्म करनी है, गंदम इंपोर्ट हो रही है, फ्री हैंड गवर्नमेंट के पास अब स्टॉक है, प्राइवेट स्टॉक बिल्कुल ना होने के बराबर है, उसको फ्री हैंड इशू कर दी जाए, एक आम आदमी को आटा सस्ता मिल जाए। इंपोर्ट गंदम होगी इंशाल्लाह, वो जो उस रेट में पड़ेगी उस रेट में आटा मिलेगा। लेकिन जो गंदम गवर्नमेंट के पास स्टॉक पड़े हैं पूरे पाकिस्तान में, उसको विद इन नो टाइम रिलीज़ किया जाए ताकि आवाम को आटा सस्ता मिले। मैं जो गंदम पे सब्सिडी देते हैं, मैं एक नुक्ता बताना चाहता हूँ, वो भी कहीं ना कहीं डंडी होती है। कहीं बिजली के बिलों पे सर जाया जाए, डायरेक्टली उनको ये सब्सिडी मिल जाए, तो ये बहुत खुशाइन बात होगी कि आम आदमी तक वो सब्सिडी पहुँच जाए। इसके अलावा मैं फिर पंजाब और पाकिस्तान की बात करने लगा हूँ। मेरी पंजाब हुकूमत से और फेडरल हुकूमत से ये ज़ाती तौर पे रिक्वेस्ट है कि आने वाले वक्त में ये गलती ना करें जो इस दफ़ा की है। एक सबसे बड़ा मेजर जो ख़रीदार है वो फ्लोर मिल है। फ्लोर मिल पे कोई पाबंदी कभी नहीं होनी चाहिए कि गंदम ना ख़रीद सके। अगर फ्लोर मिल को गंदम नहीं खरीदने देंगे, जो पंजाब में हुआ है, जो मैं बताना चाहता हूँ, तो वो आटा कहाँ से प्रोवाइड करेगा? वो आटा प्रोवाइड नहीं कर सकता। आप जितनी रुकावटें डालेंगे वो करप्शन के हाथ जाएंगी।
हमारी गंदम 5 से 7 लाख टन यहाँ से पंजाब शिफ्ट हुई है, पंजाब से आगे गई है। क्यों गई है? 5 से 7 लाख टन, 50 लाख बोरी से 70 लाख बोरी तक, ये हमारी सपोर्ट समझ लें। एक और बात मैं कहता चलूं, हमने सिंध गवर्नमेंट को पिछली दफ़ा कहा कि कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, मिनिस्टर साहब ने हमारी बात मानी, फ्री रही। लेकिन दिसंबर में आके पंजाब गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी कि सिंध में गंदम ना जाए। दिसंबर में आके पाबंदी लगा दी कि सिंध में गंदम ना जाए, लेकिन गंदम आती रही, करप्शन का बाजार गर्म हुआ, गंदम में आती रही। आज वही हाल हुआ यहाँ पे कि हमने कहा कि यार ये गंदम सूबा सिंध की है, गंदम सूबा सिंध की 50 से 70 लाख, तकरीबन 7 लाख टन, 5 से 7 लाख टन वहाँ चली गई जो पंजाब को गई है। अब पंजाब का कहना ये है या फेडरल का कहना ये है कि सूबा सिंध में आटा महंगा है। मैं उनसे सवाल है मेरा, मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, खुदा के लिए मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, पंजाब से, फेडरल गवर्नमेंट से, वो मुआवजा कर लें। क्या पंजाब में आटा महंगा है या सिंध में महंगा है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे से कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, बगैर सब्सिडी के आटा अगर उनसे महंगा नहीं तो सस्ता नहीं उनके बराबर है। 5 करोड़ रुपया डेली की सब्सिडी बहुत बड़ी मैंने रखाती है यार, खुदा के लिए वो 5 करोड़ कहीं और इस्तेमाल करें। आटा उसी रेट में सिंध में भी है और पंजाब में भी है। तो मेरी पूरे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है, सब्सिडी का इस्तेमाल सही होना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट ने जो फूड डिपार्टमेंट है उसने हमसे मिलके, हम उनसे मिलके बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई जो आज तक चल रही है। ना फ्लोर मिल वाले को परेशानी है, ना एक आम दुकानदार को परेशानी है, ना एक आम आदमी को परेशानी है। अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा भी कोशिश करेंगे कि हम ऐसे ही चलें। शुक्रिया। जी, अब थोड़ा सा जिक्र जो है वो बारिशों का, नाले सफाई का, और जो ये आलाइशें उठाई गई उनका भी। तो आपने ख़ुद देखा होगा कि इस साल ईद कुर्बान के बाद जो आलाइशें उठाई गईं वो आपको बहुत बेहतरीन नज़र आई होगी गुज़श्ता सालों से, क्योंकि इस दफ़ा चीफ मिनिस्टर साहब की खुसूसी हिदायत पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने और जो KMC और DMCs के साथ मिलकर पूरी तैयारी की। कुछ इश्यूज़ पहले दिन ज़रूर आए, लेकिन उसके बाद वो बेहतर होते गए और आपने देखा कि काफ़ी हद तक बेहतरी उसमें आई। और अगर आप कंपेयर भी करें, मे बी 100% ना हो, लेकिन 90% से ज़्यादा बेहतरी आई, और गुज़श्ता सालों के मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा। तो एक तो आप भी उसके ख़ुद आँखों देखे शाहिद होंगे। फिर रेन एमरजेंसी जो है, जो फोरकास्ट है सिंध के बेशतर इलाकों में हैवी रेन्स की, जिसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटीज़ बना दी गई हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट के लिए, जिसमें कैबिनेट मेंबर्स हैं और एक कोऑर्डिनेशन के लिए मुख्तलिफ महकमों में, ताकि वो वहाँ पे काम कर सकें। और जहाँ पे जो फोरकास्ट आई है मैट और दीगर, जिसमें कराची, हैदराबाद डिवीज़न और मीरपुर ख़ास डिवीज़न और कुछ शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न का हिस्सा, वहाँ पे हैवी रेन्स एक्सपेक्ट है। और बाकी जो दीगर हमारे अज़ला हैं वहाँ भी हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। लेकिन CM साहब ने तमाम डिस्ट्रिक्ट में ये कमेटीज़ बना दी गई हैं और सबको वहाँ पे भेज दिया गया है ताकि वो वहाँ पे अपना काम कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत दी जा सकें अपने लोगों को। ये जो सफाई हो रही है, अगर आप सिर्फ स्पेसिफिक कराची की बात करें तो सिंध गवर्नमेंट के इदारे स्वीप, KMC और नेस्ट पार्क जिसमें काम कर रहा है, जिसमें KMC के 38 नाले थे, जिनमें से जो चौकिंग पॉइंट थे वो बेशतर को
क्लीन कर दिया गया था। बाद में एनडीएमए की तरफ से बात हुई और उन्होंने 3 नाले जो हैं वो कहे कि हमें उनकी सफाई दी जाए, तो 3 नालों की सफाई एनडीएमए कर रही है और बाकी 38 में से 35 नाले जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट के तवस्सुत से वहाँ पे सफाई हो रही है।